वो लोग हमें सभ्यता, शांति, ये फ्रॉड हमको समझा रहे हैं, जिनका पूरा अस्तित्व ही लूट खसोट पे रखा हो, जिनका जन्म ही इसी पे हुआ हो तलवार के नाम से। जिस प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी को नहीं मानते। उस प्रॉफिट मोहम्मद की बेटी के बच्चों को मार दिया इन्होंने, करबला के मैदान में आपने कत्ल कर दिया। उनके दामाद का कत्ल फजर की नमाज में कर दिया आपने। कोई रामलाल श्यामलाल गया था मारने, आरएसएस की ब्रांच थी सऊदी अरब में, कौन गया था, किसने मारा था? लोगों को इतिहास नहीं बताएंगे तो आपकी पीढ़ी अगली कुंठा में रहेगी। इसलिए सही इतिहास बताइए। ये जनगण गाने से बात नहीं बनेगी। जनगण तो आप गाते हैं, सिंध का नाम लेते हैं, सिंध की इतिहास नहीं बताते हैं। अगर सरकारें नहीं बता रही, प्रोफेसर नहीं बता रहे, तो आम बुजुर्ग तो जानता है। ये तो गलियों चौराहों पे, पुलियों के ऊपर, चाय खानों पे अगर आप बताते तो मुझे लगता है कि ये 2014 बहुत पहले आ जाता। आप सोचिए, प्रॉफिट मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, उसमें कोई हमें क्या परेशानी है और हमें नहीं होनी चाहिए। उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाना चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान में उनके नवासों के नवासे, जरा कंट्राडिक्शन तो देखिए इस इतिहास का, कि जिन लोगों ने राजा दाहिर सेन जो सिंध का राजा था, उसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान में जितने लोग बचे थे उनको अपने किले में शरण दी। उनको बचाने में पूरा खानदान लगा दिया। और जिसने उन्हें मारा उसका नाम क्या था? उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। वो पाकिस्तान का हीरो है, वो इस्लाम का अलमबरदार है। तो जिन्हें गलत फहमी है कि हम किसी के खिलाफ हैं, आज से उस जमाने में 720-21 की बात है, ना सेकुलरिज्म था, ना वोट था, ना वोट चाहिए थे, ना एमपी बनना था, ना एमएलए बनना था। तब भी 5000 साल के डीएनए की वजह से राजा दाहिर सेन ने पूरे परिवार को दांव पे लगा दिया, सबको मार दिया, लेकिन मोहम्मद साहब के खानदान को बचाया। एहसानमंद होना चाहिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को कि हमारा माजी, हमारा पास इतना पावरफुल है। हमने किसी को लूटा नहीं है। आज उनके वंशज, आज उनके मानने वाले कहते हैं ये काफिर हैं, इनका कत्ल वाजिब है। अपने गलेवान में झांको, अपने पास्ट को ध्यान में रखो। एहसानमंद होना चाहिए कि उस जमाने जिन लोगों ने करबला के मैदान में जो लोग मारे जा रहे थे, तो उनके तमाम जितने नवासे थे वो चिल्ला रहे थे कि कोई हमारी मदद करो, कोई हमारी मदद करो। यह नहीं बताया गया भारत के इतिहास में। और हुसैनी ब्राह्मण आज भी भारत में बसते हैं। यहीं से लोग गए थे करबला के मैदान में बचाने के लिए उनको। उन्हीं शियाओं के खानदान में राजस्थान के एक बड़े योद्धा की बहन से उसकी शादी हुई है। आज भी भारत के अंदर हुसैनी ब्राह्मण कहलाए जाते हैं। वो ब्राह्मण हैं, रहबदर ब्राह्मण हैं। किस इतिहास की बात कर रहे हो यार? हमने तुम्हें इंसान बनाया। ये बात अलग है कि तुमने 70 साल में हमें हैवान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा डीएनए हमको हैवान नहीं बनने दे रहा। मैं बार बार उनसे भी कहता हूं, यह चेतावनी नहीं है, यह मेरा सजेशन है। मैं इसलिए कहते कहते थकना चाहता हूं कि चेतावनी और डराना डरपोक लोगों का काम होता है। अगर यह समाज जो 1000 साल तक गुलाम रहा, जिस समाज ने आपके अत्याचारों को बर्दाश्त किया, जिस समाज ने उन अत्याचारों की कहानियां सड़कों पे लिखी हुई हैं, घरों के पीछे लिखी हुई हैं, इतिहास में लिखी हुई हैं, किलों पे लिखी हुई हैं, उसके बावजूद भी जब यह समाज मेजॉरिटी में है तो इसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया है कि भीड़ तंत्र इकट्ठा करके इस देश में जो 15 मिनट मांगते हैं उनकी मुराद पूरी कर देता। नहीं किया। मैं कहता हूं भारत के मेजॉरिटी समाज को, जो सनातनी है, वो सनातनी रहे। उसके पेशेंस, उसके तहम्मुल और उसके जो कहते हैं कि बर्दाश्त करने की क्षमता का इम्तिहान मत लो।
अगर कहीं गलती से इस मेजॉरिटी समाज में 5% लोग दीवाने हो गए जो तुम चाहते हो, तो कोई 15 मिनट कहने वाला बचेगा नहीं। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि यह मेजॉरिटी बर्बर ना हो जाए। इसलिए बहुत ज्यादा जो फ्री में मिली हुई है जबान कम चलाओ। ये इस दौर की जनरेशन है, ये जितनी जल्दी मैगी खाती है उतनी ही जल्दी काम तमाम कर देती है। इन्होंने सत्तू नहीं खाया है, ये लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे, देश की ऐसा है वैसा है, हमें ऐसा रहना, ये कैसा नहीं रहना, ये यहीं फौरन हिसाब किताब करेंगे। इसलिए मेरे कहता हूं बार बार, अगर इस देश में रहना है तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनको मानो, और वही तुम्हारे पूर्वज हैं। ये बात अलग है कि तुमने अपना नाम और मजहब बदल लिया है। और बार बार हमें यह याद दिलाओगे अकबर की और औरंगजेब की, तो कोर्ट का बहुत दिन तक यह समाज इंतजार नहीं करेगा। और सत्ता पे जो लोग बैठते रहे हैं उनको भी इस मेजॉरिटी ने बिठाया है। इस मेजॉरिटी ने भारत के संविधान में किए हुए पापों को भी इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि चलो किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रोज हमको संविधान के नाम पे, मजहब के नाम पे, तलवार के नाम पे, ताकत के नाम पे डराओगे तो ध्यान रखना मुश्किल बहुत होगी। गांधी जी नहीं है दिल्ली में आजकल, वो शख्स है जिसने सूरत की सूरत में शक्ल बदल दी है। वो सारी ऐसे दौरों से होके गुजरा है, उसे आपके बारे में कोई गलतफहमी नहीं है, और न वो अपनी पहचान पे शर्मसार है, न उसे इस बात की चिंता है कि मेरी पहचान कैसी है। इसलिए वो केदारनाथ में भी बैठ जाता है जाके। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि तिलक लगाने और रुद्राक्ष पहनने से कुछ लोगों को तकलीफ होगी। वो उतने ही रुद्राक्ष और उतने ही तिलक लगा के घूमता है। आपकी क्या पोशाक है, आप कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, वो तो हवाई जहाज में भी व्रत रखता है भाई, वो तो विदेश में भी जाके रखता है। यही मैसेज दोनों के लिए है। ये जो हम सब आप बैठे हुए हैं, जिनको बड़ी चिंता है पड़ोस में रफीक साहब की, चिंता करें, लेकिन चिंता में अपनी चिता न बना लें। अगर आप ठीक हैं तो हम भी ठीक रहेंगे, अगर आप गड़बड़ करेंगे तो हम उससे दुगनी कर देंगे। यह मैसेज सबको रहना चाहिए।